जय राम जी, नमस्कार। आज फिर हम बलिया इन्फो पर हाजिर बानी। बियाह के सीजन चला था। बियाह में एगो परंपरा बा, एगो रस्म बा, इमली घोटावे के। वास्तव में तो ओकरा के आमली कहल जाला। आमली घोटाने का वो होता है, इमली घोटाने की परंपरा, जौना में दूल्हा के घरे दूल्हा के माई कोरा में लेके बैठे ले, आ दुल्हन के घरे दुल्हन के माई कोरा में लेके बैठे ले, आ मामा पानी पियावे जाला, जौना के इमली घोटावल कहल जाला। भोजपुरिया इलाका में ये बहुत प्रसिद्ध परंपरा बा। खूब गारियों गावल जाला। आज वही आमली घोटावल इमली घोटावल परंपरा पर बात करे खातिर हम रउरा सबके बीचे उपस्थित बानी। हमारे यहाँ जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जितनी भी परंपराएं थी जन्म से लेकर के और मृत्यु तक, देखने में वह परंपराएं सामान्य लग सकती हैं, लेकिन बहुत ही रिसर्च के बाद इन परंपराओं को हमारे पूर्वजों ने शुरू किया। आज भी जो आदिवासी वनवासी समाज है, उन आदिवासी वनवासी समाजों के अंदर जो परंपराएं हैं वह प्रकृति के साथ जुड़ी हुई हैं, विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। वैसे ही जो हमारे यहाँ आमली घोटाने की, जिसको भोजपुरी में इमली घोटाना कहा जाता है, उस परंपरा पर हम बात कर रहे हैं। इस परंपरा में पहले होता क्या है ये जानिए कि दूल्हा या दुल्हन की माँ अपने बेटे बेटी को लेकर के गोद में बैठती है और आम का पल्लव जो होता है, आम की जो पत्ती होती है, इस समय देखिए कितना प्रकृति के साथ कितना सुंदर सामंजस्य है। ज़्यादातर मैदानी भारत में विवाह जो सामान्य कृषक परिवार है, किसान हैं, मजदूर हैं, इन परिवारों में विवाह गर्मियों के दिनों में होते हैं। उसके लिए अलग से बात करेंगे कभी कि क्या सुविधा और क्या असुविधा होती थी। उसके कारण लोगों ने यह तय किया कि फसल तैयार हो गई थी होती है, न बहुत जाड़ा होता है न बहुत गर्मी होती है, मैदान के अंदर खेत के अंदर बारात टूट जाया करती थी। हम आज जो इस विषय पर बात कर रहे हैं वो इमली घोटाना, आमली घोटाने की परंपरा पर बात कर रहे हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और मोनाश यूनिवर्सिटी ने के एक हालिया रिसर्च में यह पाया गया है कि जो पुरुष आम का सेवन करते हैं उनका फर्टिलिटी रेट बहुत बढ़िया रहता है। माने संतान उत्पन्न करने की क्षमता उनके अंदर ज़्यादा होती है। ऐसे भी हम सामान्य रूप से जानते हैं कि अगर आम खाया जाए तो मनुष्य में पौरुष बढ़ता है। इसका सीधा मतलब है कि जो मेल फर्टिलिटी है उसका आम सबसे बढ़िया स्रोत है। मैंगो मैन के फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। इसके पीछे कारण यह पाया गया कि आम जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट का बढ़िया स्रोत है और एंटीऑक्सीडेंट स्पर्म काउंट को बूस्ट करता है। सभी जानते हैं कि स्पर्म योनि के अंदर एक लंबी यात्रा तय करता है और बहुत ही यह जर्नी जो होती है उसकी, यह जो यात्रा होती है स्पर्म की, वह बहुत
कठिन कठोर यात्रा होती है। इसमें करोड़ों जो स्पर्म है वह रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, और जो सबसे मजबूत जीवाणु होता, स्पर्म होता है, वह एक के साथ अंडाणु के साथ मिलता है और फिर संतति उत्पन्न होती है। अगर वीर्य मजबूत ही न हो तो वह अंडाणु के पास पहुंचने तक का सफ़र नहीं तय कर सकता, और कोई भी दंपत्ति संतान का सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन पत्तियों के ऊपर रिसर्च किया गया। आजकल पूरी दुनिया में जो हमारे योग और आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च हो रहा है, यह सामान्य बात नहीं है। धीरे धीरे पूरी दुनिया को हमारे आयुर्वेद के ऊपर विश्वास करना। आज दुनिया के अंदर आम के पत्तों की चाय बेची जा रही है। मैंगो लीफ ग्रीन टी कहा जाता है उसको। ये जो आम के पत्ते की ग्रीन टी बेची जा रही है विश्व के बाज़ार में, उसे मैंगो लीफ ग्रीन टी कहा जाता है। अब इसके अनगिनत फ़ायदे गिना करके और यह चाय बेची जा रही है, और वो भी बहुत अच्छे खासे दामों पर बेच जा रही है। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई दंपत्ति बच्चे की चाह रख रहा है तो वह आम की पत्ती की चाय पी रहा है। यह पूरे दुनिया, विदेशों की बात मैं बता रहा हूँ, ये पूरी दुनिया की बात है कि आज दुनिया के अंदर एक तो अधिक उम्र में और शादियाँ हो रही हैं। सारे, चाहे युवा हो या युवती हो, सभी को कैरियर बनाने की पड़ी है, और इसकी एक आयु होती है, वह आयु कैरियर बनाने के चक्कर में निकल जाती है। खैर, वह बात की बात करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि हाँ हमें संतान चाहिए, तो आप भी आम की पत्ती की चाय पीना शुरू कर दीजिए। ये आपको बहुत जल्द एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसके पीछे यही है कि जो आम का डंठल है उसमें स्पर्म को बूस्ट करने की क्षमता है। अब दुनिया के अनेक देशों में, भारत में भी अब ब्लड बैंक की तरह स्पर्म बैंक भी बन रहे हैं। कारण आप स्वयं ढूंढ सकते हैं। आप विश्व की प्राचीन जितनी भी सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे तो आपको उनके यहाँ यह बात पता चलेगी कि जो फर्टिलिटी गॉड है, गार्डन्स के अवश्य के रूप में मिलेंगे। कारण यह है कि कोई भी दुनिया का परिवार या समुदाय यह नहीं चाहता है कि उसके यहाँ बच्चे कमज़ोर पैदा हों। कोई दंपत्ति नहीं चाहता है कि उसके यहाँ बच्चे कमज़ोर पैदा हों। ये जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ विवाह संस्कार में, उन्हीं चीज़ों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है जो वंश वृद्धि में सहायक हो। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ भोजपुरी इलाके में, जैसे मैथिली है, कैथी है, भोजपुरी की अनेक और थोड़े थोड़े क्षेत्र के बाद यह बदल भी जाती है इसकी। तो इसको जो बिहार का इलाका है उसे, बिहार असम का जो इलाका है, इसे आम बिहा कहा जाता है। एक आम बिहा भी होता है, एक महुआ बिहा भी होता है।
आम बिहा लड़के का होता है, माने वर का, दूल्हे का होता है, और महुआ बिहा लड़की दुल्हन का होता है। यद्यपि हम जिस बेल्ट में रहते हैं, इस बेल्ट में ये दोनों स्थानों पर, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो आमली आम के पत्ते के डंठल को ही काट करके, खिला करके, और वो आमली घुटाई जाती है। इसके लिए इस समय नई परंपरा, पहले तो ये परंपरा नहीं थी कि लड़के के मामा लोटा लेके आएंगे या लड़की के मामा लोटा, साड़ी, कपड़ा वो अपनी बहन के लिए भी लेके आते, दुल्हन के लिए भी लेके आते हैं। और इस समय नए ज़माने में वो लोटा भी लेके आते हैं। जो हमारे यहाँ नाउन होती है, हजामिन, एक सहायक होती है हमारे विवाह पद्धति में, तो वह नाई दूल्हे को या दुल्हन को उसके मुंह में आम के डंठल देता है, जिसको वो काटती है। दूल्हा काटता है और वो फिर अपने मुंह में रखता जाता है। फिर उसे वो अपने माँ के हाथ पर उड़ेल देता है और उसको उसकी माँ घोंटती है। इसके लिए उसके मामा अपनी बहन को पानी पिलाते हैं। ये इमली घोटाने की परंपरा है। और इस बीच जो भोजपुरी के गीत हैं वो गाए जाते हैं। ये वास्तव में इस परंपरा में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जैसे प्रारंभ में इस आमली घोटाने को ये कहा था कि आम के पत्ते को तोड़कर, जिस लड़के का या वर या वधू का, लड़के या दूल्हा या दुल्हन की शादी तय हो जाती थी, तो हमारे यहाँ एक बहुत लंबी प्रक्रिया चलती थी। आज तो कई जगह तो 24-48 घंटे के अंदर ही, उसमें भी आप मान के चलिए तो 6-8 घंटे तो वो जयमाल स्टेज में चला जा रहा है, जो पूरी तरह से दिखावे की चीज़ है। नहीं तो हमारे यहाँ लगभग पूरे महीने तक एक बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से प्रक्रिया चलती थी। और उस प्रक्रिया में दूल्हा और दुल्हन को उसके परिवार के लोग, उसके परिजन मिल करके उबटन लगाते थे। वो उबटन बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनता था, जौ के आटे से, सरसों, जौ का आटा, और उसमें बहुत तरह तरह की जड़ी बूटियाँ डाली जाती थी, हल्दी डाली जाती थी। और दूल्हा और दुल्हन को वो महीनों 15 दिनों तक लगाया जाता था। इस बीच जो ये आमली है, उसको दूल्हे को आम के पत्ते का डंठल लगभग रोज़ चबाना होता था। सुबह और शाम उसके लिए नियम था, जो आज चुमावन के रूप में हमारे यहाँ एक शगुन उठ रहा। जिस दिन से उसका शगुन उठ गया, दूल्हे का या दुल्हन का, उस दिन से उसका उपचार शुरू हो जाता था। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के पहले दूल्हा और दुल्हन के शारीरिक मानसिक उपचार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती थी, जो परंपरा आज दिखावे में बदल गई है। और यह परंपरा अब बहुत कम देखने को मिलती है। आप अगर किसी गांव में आप जाएंगे तो हमारे यहाँ ओखल मूसल से लेकर के कुआं, पोखरे, समाज के सभी वर्गों से इसका जुड़ाव था। विवाह एक ऐसी प्रक्रिया थी, विवाह एक ऐसा संस्कार था। या हमारे यहाँ हर संस्कार के अंदर पूरा समाज जोड़ा जाए और पूरी प्रकृति जोड़ा जाए, पूरा गृहस्थ जोड़ा जाए। गृहस्थी के जितने भी काम आने वाले औजार, हथियार से लेकर के, और जितने भी प्रकार के, जैसा हमने बताया, जांत, सील, जांत, ओखल, मूसल, ये बैल का जुआट, ये सब कुछ उस विवाह प्रक्रिया में जुड़ा हुआ है। आज तो प्रतीकात्मक रूप से हल चलते नहीं,
तो बैल नहीं होते, नहीं तो उनके जुआट पर स्नान कराया जाता था। ये चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आपको आम बिया और महुआ बिया के बारे में बताया कि पुरुष के लिए आम का डंठल और दुल्हन के लिए एक महुआ बिया, अभी भी कुछ इलाकों में, भोजपुरी इलाकों में है। यही प्रक्रिया जो दुल्हन होती थी, उस दुल्हन के लिए महुआ के पत्ते के डंठल से किया जाता था। हम सभी जानते हैं कि किसी भी महिला की संतान होने के बाद उसको सबसे आवश्यक चीज़ होता है माँ का दूध होना। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय हमारे समाज का, संस्कार का रहा है। आदमी कोई 80 साल का, 100 साल का बूढ़ा भी होए तो कहा जाता था कि इसने अपने माँ का दूध पिया है, और वह माँ का दूध बच्चे को जन्म से लेकर के और मृत्यु के दिन तक उसको पौष्टिकता, आरोग्यता प्रदान करता था। आज तो बहुत सारी माताओं को दूध ही नहीं होते। इसके पीछे हमारा अपना रहन सहन है। यह जो महुआ बिया है, इमली घोटाने के समय जो महुआ के पत्ते का डंठल दिया जाता है, उसका संबंध माँ के होने वाले बच्चे के आहार यानी दूध से जुड़ा हुआ है। माँ के दूध को महुआ जो है, बहुत महुआ, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, महुआ बहुत ताकतवर चीज़ होती है और पृथ्वी का ये कहा जाए कि सबसे सस्ता और सबसे पौष्टिक अगर कोई आहार है तो वो महुआ है। पुराने समय में जिन महिलाओं को बच्चा होने के बाद दूध नहीं उतरता था तो उसे कच्चे महुए दिए जाते थे खाने के लिए। वह माँ के शरीर के लिए भी लाभकारी होता था और बच्चे के लिए उसको कच्चा महुआ या फिर उसको दूध में फुला करके उसको खाने के लिए दिया जाता था। बहुत स्वादिष्ट भी लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है। इसके अलावे जो स्त्रियों में मासिक चक्र के संबंध में जो कोई बीमारी होती है, ये बीमारी भी महुआ की बनी हुई औषधियों से ही ठीक हो जाती थी। मासिक चक्र जिसका सामान्य नहीं है तो वह भी महुआ के सेवन से ठीक। महुआ हम सभी जानते हैं, महुआ से क्वाथ बनता है जिसे शराब दारू कहते हैं। ये मज़ेदार बात ये है कि ये आम और महुआ, अभी महुआ कुछ पेड़ों पर महुआ अभी भी चू रहा होगा और आम का तो यह सीज़न ही सीज़न है। तो ये जो हमारे यहाँ मार्च से लेकर के मई जून तक जो शादी विवाह का समय होता था, वो इसका एक यह भी बड़ा कारण है कि विवाह होने के पूर्व जो दूल्हा है और जो दुल्हन है वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैज्ञानिक तरीके से जो शरीर विज्ञान है उसको ध्यान में रख करके बनाया गया और उनको किस प्रकार से पुष्टता, पुरुष का वीर्य पुष्ट हो और महिला पुष्ट हो, और कितनी पुष्ट हो, इतनी पुष्ट हो जाए कि उस नई संतान जब वह उत्पन्न करे तो उस संतान के लिए भी पौष्टिक आहार, दूध जो उसका बने, वह भी उसकी संतति तक को पुष्ट करने का विधान है इस इमली घोटाने की परंपरा में। हमें लगता है कि आधुनिकता की दौड़ में हम जरूर दौड़ रहे हैं, लेकिन एक दिन पुनः वह आएगा
कि पुनः हमें अपने पुराने परंपराओं को, अपनी पुरानी परंपराओं पर आना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर हमारी परंपराओं के ऊपर शोध चल रहे हैं और हम तभी उसे मानते हैं जब कोई बाहरी विदेशी व्यक्ति, विदेश का वैज्ञानिक, विदेश की यूनिवर्सिटी उस चीज़ को, उस बात को पुष्ट करे और फिर वो निकाल के ले आए। हमारे नीम और हल्दी के साथ भी यही हुआ। हमारी तमाम जो वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, जो हमारे देश में प्रचुरता के साथ उपलब्ध हैं, उनको हमने लोगों के कहने में खराब मान लिया, उसे छोड़ दिया और उन्हीं वस्तुओं को लेकर के और विदेशों के लोगों ने हमसे पैसे कमाए। हम एक बाजार बन गए अपनी परंपराओं। आज आप देखिए, जो विवाह के, हमने जो अभी आपको विवाह के संदर्भ में जो इमली घोटाने की परंपरा के बारे में, आंवली घोटाने की परंपरा के बारे में बताया, हमको एक दे दिया गया। आज प्री वेडिंग हो रही है। विवाह के पहले एक अच्छा खासा खर्च, निरर्थक, अपने को जिसे वो सम्मान समझ रहे, वो सम्मान नहीं है, वो बदनामी है। अब उस दुल्हन की मुंह दिखाई का क्या मतलब है? जब पहले कोई दुल्हन आती थी तो गांव परिवार की बुजुर्ग महिलाएं वो उसका मुंह देखने के लिए जाती थी, आशीर्वाद देने के लिए जाती थी। अब तो वो घराती बाराती सारे लोगों ने स्टेज पर देख, इतना नहीं, अब तो डांस हो रहे हैं, जयमाल के समय डांस हो रहे हैं। क्या क्या हो रहा है मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। आज का समाज है और उसको समझना और देखना है। आज के इस आंवली घोटाने की परंपरा, इमली घोटाने की परंपरा के संदर्भ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे पसंद करिए, अपनी भावनाओं से अवगत भी कराइए। इससे आगे काम करने में, आगे आपको कुछ बताने में मुझे सहयोग मिलता है, उत्साहवर्धन होता है। धन्यवाद। नमस्कार।